भाइयों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो जॉन पुश की वीडियो तो बना रहे हैं पर उसकी टिप्स और ट्रिक नहीं दे रहे। तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप अच्छा सा अच्छा जॉन सर्वाइवल कर सकते हो, और उसके लिए मैं आपको बेस्ट करेक्टर स्किल बताऊंगा और पैट वगैरह भी बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा मैं लास्ट में कितना अर्निंग कर पाता हूँ। तो सबसे पहले आपको करेक्टर स्किल में ले लेना है, सबसे पहले नंबर पे है, उसका नाम है ओलिविया। ये आपकी हेल्थ को एक्स्ट्रा बढ़ाएगा। और सेकंड नंबर पे है, उसका नाम है सुजी। ये आपको एक्स्ट्रा 100 कॉइन देगा। और तीसरे नंबर पे है मैक्सिम, जल्दी मेडिकेट लगाएगा। चौथे पे है मीसा, गाड़ी में ऑटो एम नहीं आएगा। और पैट में आपको मुन्नी पैट रखना है। और लोड आउट में ये पॉकेट मार्केट। ये मेरा आज का पहला मैच। यहाँ पर मैं इंडिया के टॉप 1 M10 वाला बंदा है उसके साथ मैं यहाँ पर मैच स्टार्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे अपोनेंट में भी काफ़ी अच्छी टीम आई थी। यहाँ पर इंडिया का 22 नंबर का बंदा आया था। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कहाँ से जोन सर्वाइविंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको कोने वाली जगह में उतरना है जहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाए। तो मैं यहाँ पर रिवर साइड की इस जगह पे उतरता हूँ। यहाँ पर हमेशा एक गाड़ी तो होती है, तो तुरंत मैं गाड़ी लेके आगे की साइड टोकन कलेक्ट करने चला जाता हूँ। मैं देखता हूँ तभी मेरा एक साथी भी डाउन हो चुका था, पर कोई ना, मेरे साथी उसको रिवाइव कर देगा। अभी तो मैं टोकन कलेक्ट करने में ध्यान देता हूँ। यहाँ पर आसपास मैटी वगैरह कलेक्ट करके मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पर एक टोकन और था, इसको टच करके मैं आगे की साइड जाने लगता हूँ। सामने भी एक टोकन है, उसको टच कर लेता हूँ। अब मेरे सारे साथी मर चुके थे और उनको रिवाइव करने के बाद आगे आ जाता हूँ। और अब भी मेरे 2 साथी मर चुके हैं उतरने के बाद। तो तुरंत मैं यहाँ के आसपास के टोकन कलेक्ट करके मैं सीधा वेंडिंग मशीन के ऊपर चला जाता हूँ उनको रिवाइव करने। अब मेरे सारे साथी मर चुके हैं। अब इनको मैं रिवाइव करने के लिए यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास चला जाता हूँ। मेरे साथ ही बता थे यहाँ पर पहले से ही बंदे हैं, फाइट हो रही थी यहाँ पर। तो तुरंत मैं गाड़ी में बूस्ट डाल के वेंडिंग पे जाने लगता हूँ। तभी एक बंदा आता है, मैं उसको डैमेज तो करता हूँ पर यहाँ पर उसकी पूरी स्क्वाड होती है। तो तुरंत मैं पैक करके अपने साथी को रिवाइव कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसको रिवाइव करता हूँ, यहाँ पर किसी ने ग्लू मेल्टर फेंक दिया था। तो जैसे तैसे मैं पीछे जाने की कोशिश तो करता हूँ, चकमा देने की कोशिश तो करता हूँ, पर वो मुझे यहाँ पर काफ़ी गंदा वाला डैमेज कर देता है। और जैसे ही मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, पीछे से कोई एक बंदा मारकर मुझे ख़त्म कर देता है। तो ऐसे आपको गलती नहीं करनी है, अपने गाड़ी के पास ही रहना है। यहाँ पर अगर गाड़ी मेरे पास होती तो मैं तुरंत निकल जाता। जैसे ही मुझे दोबारा रिवाइव मिलता है, यहाँ पर मैं सेफ साइड उतरता हूँ। और मैं अब बताऊँगा पॉकेट मार्केट का क्या फ़ायदा है। यहाँ से मैं मोस्टर ट्रक खरीद लेता हूँ। यहाँ पर गाड़ी तो होती नहीं है, मैं तुरंत मोस्टर ट्रक मंगा लेता हूँ और इसमें बैठ के मैं आगे की साइड जाने लगता हूँ। आसपास के सारे टोकन वगैरह टच करने लगता हूँ। तभी मैं देखता हूँ मेरे साथी एक मर चुका है, तो मैं सबसे पहले उसको रिवाइव करने जाता हूँ। तभी देखता हूँ एक बंदा और मर गया। जैसे ही मैं वेंडिंग पे पहुँचता हूँ, एक बंदे को रिवाइव करने के लिए कर देता हूँ, 2 को कर देता हूँ बल्कि मैं। पर मेरा साथी एक अभी मरा हुआ था, तो तुरंत मैं टोकन कलेक्ट करके, मेरे साथी कहता है कि उसको मैं रिवाइव कर दूंगा तो तुम टोकन कलेक्ट करो। तो मैं आगे टोकन कलेक्ट करने ही लग जाता हूँ। यहाँ पर मेरे 2 साथी फिर से मर चुके थे और मैं यहाँ के टोकन कलेक्ट करके आगे साइड जाने लगता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर बंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी यहाँ पर बंदों की। तो मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं होना चाहता था, तो यहाँ से मैं तुरंत भाग लेता हूँ। और मेरे पास वैसे मेडिक की कमी थी, तो मैं यहाँ से सप्लाई बॉक्स में से ये डब्बा ख़रीद लेता हूँ एमओ वाला। यहाँ से मुझे 3 मेडी मिल जाती हैं, सुपर मेडी। तो तुरंत मेडी वगैरह लेके मैं आगे की साइड जाने लगता हूँ। मैं यहाँ पर कटुले स्टीवा की साइड चला जाता हूँ अपना मॉन्स्टर ट्रक लेके। क्या पता मैं अपने साथी को कवर दे दूं। जैसे ही मैं आगे आता हूँ, मेरे यहाँ पर एक साथी डाउन होता है और उसने एक बंदे नॉक कर लिया था। यहाँ पर एक बंदा मेरा मॉन्स्टर ट्रक फोड़ देता है, ऊपर की साइड था और वो उसने मुझे डैमेज भी कर रखा था। मैं पीछे भागने की कोशिश तो करता हूँ, पर वो मुझे यहाँ पर पीछे से यहाँ पर काफ़ी डैमेज करके मुझे यहाँ पर नॉक कर लेता है। अब मेरे लास्ट के खाली 2-3 टीममेट ही बचे थे। एक बंदा पता नहीं ये अपने टीम का कैसे मार देता है, ऑटो ही मारा था इसका शायद। यहाँ पर एक बंदा था, वो इसको मार देता है और मेरा M10 वाला बंदा इसको मारकर ख़त्म कर देता है। मैं तुरंत इनको कहता हूँ आगे आ जाओ, मैं तो रिवाइव नहीं हो पाता। अब केवल लास्ट का एक बंदा बचा था और M10 टॉप 1 बंदा कह रहा था ये लास्ट का किल मुझे कर लेने दो।
तो मेरे साथी उसको मारते नहीं हैं। ये बंदा उसको काफ़ी डैमेज करता है और लास्ट में ऑस्कर मारकर उसको ख़त्म कर देता है और हमारा इस मैच में पुया हो जाते हैं। इस मैच को जीतने के बाद हम आ जाते हैं दूसरे मैच में, और दूसरे मैच में भी मैं सेम वाली जगह पे ही उतरता हूँ गाड़ी के लिए। मैं देखता हूँ यहाँ पर पहले से ही एक गाड़ी थी, तो तुरंत मैं गाड़ी लेके आगे की साइड आ जाता हूँ टोकन कलेक्ट करके। यहाँ पर मेरे सारे टीममेट मर चुके थे और ये सोलो रिवाइवल से रिवाइव भी हो रहे थे। तो मैं वेंडिंग पे अभी जाता नहीं हूँ क्योंकि अभी शुरुआत में उतरा ही हूँ, तो सभी वेंडिंग के आसपास ही उतरे होंगे बंदे। और सबसे पहले आपको बेस्ट गाड़ी लेनी है। सबसे बढ़िया गाड़ी है जीप आपको हमेशा रखनी ही रखनी है। जीप ना मिले तो वो क्या कहते हैं, नीला ट्रक नहीं है, वो ले लेना है। इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। मुझे साइड में यहाँ पर 500 कॉइन भी मिल जाते हैं। 500 कॉइन लेने के बाद मैं यहाँ के सारे टोकन वगैरह टच करने लग जाता हूँ, और टोकन टच करते करते मैं देखता हूँ मेरे सारे टीममेट मर चुके थे। उनको मेरे साथ ही रिवाइव कर देता है और एक बचा था और एक बंदा फिर से डाउन हो गया। तो तुरंत मैं वेंडिंग मशीन पे आके उनको भी रिवाइव कर देता हूँ। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना, सेफ जाके ही रिवाइव करना, नो नहीं कि बंदों के पास में ही वेंडिंग और वहीं पर ही रिवाइव करो। मैं यहाँ पर नीचे की साइड आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे 500 कॉइन भी मिल जाते हैं। ये लेके मैं आगे की साइड जाने लगता हूँ। ये मार्च इलेक्ट्रिक के टोकन टच करने लगता हूँ। यहाँ पर गाड़ी तो जाती नहीं है, मैं वैसे ही उतर के टोकन टच कर रहा था। अभी एक बंदा मुझे काफ़ी डैमेज दे देता है, उसकी पूरी स्क्वाड थी। तो तुरंत मैं गाड़ी में बूस्ट डाल के आगे एक साइड निकल जाता हूँ। गाड़ी में बूस्ट डाल के मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ कटुलिस्टिवा। यहाँ के ये साइड में ये डब्बा होता है ना, इसमें मुझे यहाँ पर एक सुपर मेडी मिल जाती है और यहाँ के मैं टोकन वगैरह टच करने लग जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ यहाँ पर एक बंदा आ चुका है, वो मेरी गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ के टोकन टच कर रहा था और मेरे से देखो क्या गलती हो गई, यहाँ पर मेरी गाड़ी अटक जाती है, बताओ। तो तुरंत मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और एक वो बंदा था ना, वो मेरे पीछे पीछे पड़ा था। तो तुरंत मैं यहाँ से सेफ निकल जाता हूँ। अब मैं बताने वाला हूँ पॉकेट मार्केट किस तरह काम आता है। वो पॉकेट मार्केट लिया था ना लोड आउट में, यहाँ पर मेरे पास मॉन्स्टर ट्रक था, वहाँ से ख़रीदा था। इस टाइम पे मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हेल्प मॉन्स्टर ट्रक ने की है, नहीं तो कोई बंदा मुझे यहाँ पर मार सकता था। तो तुरंत मैं मॉन्स्टर ट्रक लेके आगे साइड आ जाता हूँ। यहाँ पर एक बंदा सामने जा रहा था, मैं उसको गाड़ी स्टॉक के ही डाउन कर लेता हूँ और तुरंत मैं उसको फिनिश भी ले लेता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ मेरे 2 टीममेट यहाँ पर मर चुके हैं, तो तुरंत मैं उनको रिवाइव करने के लिए चला जाता हूँ। यहाँ पर तीसरा टीममेट भी मर जाता है। तीसरे टीममेट के मरते के साथ ही मैं तुरंत मॉन्स्टर ट्रक लेके यहाँ पर लास्ट जोन में चला जाता हूँ उनको रिवाइव करने के लिए। मेरे पास टोकन तो अच्छे खासे थे, पर मैडी की मेरे पास थोड़ी सी कमी थी, नॉर्मल मैडी मेरे पास कम थी। तो तुरंत मैं वेंडिंग मशीन पे चला जाता हूँ। आप ऊपर देख सकते हो कितना ज़्यादा जोन है, कितने ज़्यादा जोन के मैं अंदर आ चुका हूँ। तो तुरंत मैं यहाँ पर वेंडिंग मशीन के पास तो आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा नेट भी पता नहीं ग्लिच कर रहा था। तो तुरंत मैं मॉन्स्टर ट्रक भीतर ले आता हूँ और अपने टीममेट को यहाँ पर रिवाइव कर देता हूँ। जैसे ही वो रिवाइव होते हैं मैं यहाँ से एक सुपर मेडी भी ख़रीद लेता हूँ और एक वो क्या कहते हैं, इससे भी वो डब्बा खोल लेता हूँ मेडिकिट वाला, जिससे मुझे मेडिकिट वगैरह मिल जाए। अपने साथियों को रिवाइव करने के बाद मैं आगे एक साइड जाने लगता हूँ। मॉन्स्टर ट्रक लेके मैं आगे आ जाता हूँ। यहाँ पर साइड में से एक बंदा जा रहा है, मैं सोचा इसको मैं मार सकता हूँ, पर मेरा यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक अटक जाता है। तो तुरंत मैं आगे जाके एक बार रिवर्स में आऊँगा, इस बंदे को मारने की कोशिश तो करूँगा ही। यहाँ पर ये आ रहा था मॉन्स्टर ट्रक न पैदल पैदल, ये वही बंदा था बीजोन वाला, बीजोन में इंडिया में 24 नंबर पे था ना, यही बंदा था। यहाँ पर वो बंदा मुझे यहाँ पर मारकर ख़त्म कर देता है और आप इसका नाम पढ़ो, वही बंदा था जो मैंने शुरुआत में दिखाया था। अब मेरे साथ ही यहाँ पर मुझे वेंडिंग मशीन पे जाके रिवाइव करने की कहता तो है, और मैं कहता हूँ और वो वेंडिंग पे चला भी जाता है और मुझे यहाँ पर रिवाइव भी कर देता है। यहाँ पर उसके पास पहले से ही एक एनिमी था, पर वो जैसे तैसे करके मुझे यहाँ पर रिवाइव कर देता है और यहाँ पे मैं बोल्ट मेकर भी गिरा देता हूँ, जिससे बंदों को अच्छा डैमेज आने लग रहा था। तो तुरंत मैं यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पर एक फिर से डाउन हो जाता है और जैसे ही मैं वेंडिंग के पास जाता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पर लिमिट तो ख़त्म हो चुकी है, अब वो रिवाइव नहीं हो सकता। तो अब हम तीनों को ही कुछ खेलना पड़ेगा बस।
वो रिवाइव नहीं हो सकता। तो तुरंत हम यहाँ से गाड़ी लेके आगे की साइड जाने लगते हैं। यहाँ पर कुछ ही बंदे बचे थे। यहाँ पर एक बंदा था जो गाड़ी लेके यहाँ पर आया था। मैं उसकी गाड़ी फोड़ने लगता हूँ, पीछे मुझे बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ता है और मुझे नॉक कर लेता है। और ये मेरा M10 वाला बंदा यहाँ पर उस बंदे को मारकर ख़त्म कर देता है। और मेरे साथ ही ये M10 वाला अरबाज भाई यहाँ पर बंदों पे रश करने चला जाता है। अब थोड़े ही बंदे बचे थे तो तुरंत उनके ऊपर रश करके यहाँ पर उनको एक को तो डाउन कर लेता है। पीछे से उसको बहुत गंदा वाला डैमेज पड़ता है तो तुरंत वो यहाँ पर मेडी वगैरह मारने लग जाता है। मेडी मार के वो उस बंदे जो नॉक किया था ना उसके ऊपर गुलवाल के ऊपर चढ़ के उस बंदे को मारने की कोशिश तो करता है और नॉक कर लेता है और दूसरे को भी मार कर ख़त्म कर देता है। यहाँ पर मेरा टीममेट भी मर चुका था, अब केवल यही बचा था और लास्ट के केवल 2 ही बंदे थे। तो यहाँ पर इसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा कम थी तो तुरंत ये सुपर मेडी मारने लग जाता है और सुपर मेडी मार के ये देखता है कि अब केवल लास्ट के 2 ही बंदे बचे थे, पर इसको लोकेशन का पता नहीं था बंदों की। तो तुरंत ये यहाँ से वो मोस्टर खरीद ही रहा था तभी एक बंदा यहाँ पर लॉन्चर फेंकता है। वो सामने एक साइड था, तभी देखता है पीछे एक बंदा आ जाता है और पीछे वाला बंदा इसको मारकर ख़त्म कर देता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ मैं आज टोटल मैं कितनी अर्निंग कर पाया हूँ जोन पुशिंग करके। तो मेरे आज टोटल प्रॉफिट हो चुका है यहाँ पर 94 रुपीज़ का। यहाँ पर मेरे साथी ने रिडीम कोड दे दिया था और मैं यहाँ पर भरकर 94 रुपीज़ आ जाते हैं मेरे पास।